नाज़रीन, सोलर सिस्टम लगवाने वाले तमाम सार्फिन के लिए नेपरा लाइसेंस जो है वो लाजमी करार दिया गया है। क्या नया टैक्स सिस्टम जो है वो नाफिज किया गया है, किन सार्फिन पर यह लागू होगा, इस सारे मामले पर बात करते हैं। डॉक्टर खालिद वलीद, सोलर एनर्जी एक्सपर्ट, हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर खालिद वलीद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इस नए लाइसेंस सिस्टम के हवाले से बताइएगा, किन सार्फिन पर आयद होगा और क्या इसकी पॉलिसी आगे होने जा रही है? जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, फ़रवरी में हुकूमत ने जो पुराना नेट मीटरिंग का निज़ाम था उसको चेंज करके प्रोज्यूमर रेगुलेशन के नाम से एक नया रेगुलेशन जो है वो निकाला था। उसमें शुरू में तो ये था कि जो एग्जिस्टिंग कंज्यूमर्स हैं उनका भी बायबैक रेट कम कर दिया गया। उनके लिए उसको नेट मीटरिंग से नेट बिलिंग पे कर दिया गया, लेकिन बाद में उसको चेंज करके जो नए कंज्यूमर्स हैं उनके लिए ये नया सिस्टम रखा गया। तो अभी भी जो नए नेट मीटर्ड या जिनको आप ग्रिड के साथ कनेक्टेड कंज्यूमर्स कहते हैं, उनके लिए ये सिस्टम है कि उनको नेपरा से एक लाइसेंस लेना होगा। इससे पहले जो रेगुलेशन था उसमें 25 किलोवाट से जो ज़्यादा के कंज्यूमर्स थे, उनको लिए ये ज़रूरी था कि वो नेपरा से या डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से लाइसेंस लें। लेकिन अब सभी को लेना होगा और उसकी जो प्राइस है, कीमत है, वो किलोवाट के हिसाब से है। हर किलोवाट पे आपको ₹1000 देना होगा। 10 किलोवाट का अगर आप सिस्टम लगाते हैं नेट मीटर्ड या ग्रिड के साथ कनेक्टेड, तो उसके लिए आपको ₹10,000 जो है वो देना होगा। तो ये उन कंज्यूमर्स के लिए नहीं है जो कंप्लीटली ऑफ ग्रिड है, जो ग्रिड से कनेक्ट नहीं कर रहे अपने सोलर पैनल्स को, सिर्फ अपनी कंजम्पशन के लिए यूज़ कर रहे हैं। और वो लोग जिन्होंने पहले से नेट मीटर्ड कनेक्शन लगाए हुए थे, उनके लिए नहीं है। ये उनके लिए जो नए नेट मीटर्ड कंज्यूमर होंगे। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि ये जो खबरें आ रही है कि नए कनेक्शन के लिए स्मार्ट मीटर जो है वो लाजमी करार दे दिया गया, और 3 फेज सार्फिन के लिए तो ये कहा जा रहा है कि हुकूमत ने फैसला कर दिया कि उन सब को जो है ये स्मार्ट मीटर जो है ये 3 फेज मीटर को स्मार्ट मीटर में तब्दील कर दिया जाएगा। आप क्या समझते हैं इससे क्या आप समझते हैं रिकवरी में बेहतरी आएगी और जो लाइन लॉसेस हैं वो कम होंगे? जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हुकूमत का प्लान यही है, शायद सभी कंज्यूमर्स को स्मार्ट मीटर्स, जिसको आप एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, एएमआई मीटर्स, उस पे कन्वर्ट किया जा रहा है। उसका सबसे जो बुनियादी काम है वो यही है कि आपकी बड़ा कंटिन्यूअस और एक शफाफ ट्रांसपेरेंट तरीके के साथ कलेक्शन रिकवरी हो सकती है। लेकिन हुकूमत के ऑब्जेक्टिव्स ज़रा डिफरेंट है इसके लिए। हमारा पाकिस्तान में जो बिलिंग सिस्टम है वो एक यूनिफॉर्म बिलिंग है। आप जो है वो उसको डायनामिक प्राइसिंग नहीं कर सकते। डायनामिक प्राइसिंग का मतलब है कि अगर आपके सिस्टम में बिजली सरप्लस में है तो बिजली की कीमत कम हो, जैसे यूरोपियन इकोनॉमीज में होता है। अगर बिजली जो है वो डेफिसिट में है, आपको महंगे पावर प्लांट चलाने पड़े हैं, तो यूनिट जो है वो महंगा हो जाए। इससे पहले सिर्फ बिलों के पीछे लिखा आता था कि पीक आवर में आपको इलेक्ट्रिसिटी नहीं यूज़ करनी, अगर करेंगे तो ज़्यादा होगा, लेकिन वो चूंकि मेजर करने का कोई तरीका नहीं था। अब ये जो स्मार्ट मीटर्स या एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके थ्रू आपकी आवरली प्राइसिंग जो है वो की जा सकेगी। हुकूमत इसको चाहे तो रिकवरी रेशो बढ़ाने के लिए यूज़ कर सकती है, या फिर इसको अपना जो टैरिफ का मॉडल है उसको चेंज कर सकते हैं कि अगर दिन के औकात में सोलर जो है वो ज़्यादा है, सरप्लस है, तो आप बिजली सस्ती कर दें, और रात के औकात में जब बिजली डेफिसिट में जाती है, ग्रिड आप इससे ज्यादा लोग यूज कर रहे होते हैं, तो उसको महंगा कर दिया जाए। इससे प्राइस सिग्नल दिए जाते हैं ताकि आप बैटरी इंस्टॉल कर लें और उस टाइम पे बेच सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं वापस ज़रा लाइसेंस वाले इशू पे ही आऊँगा। बहुत सारे लोगों को ये खदशात हैं कि ये लाइसेंस की जो नई शर्त लगाई गई है, इससे जो है करप्शन में इजाफा होगा। पहले एक आदमी, गरीब आदमी, कमेटी डाल के या किसी तरह से पैसे जमा करके अगर 5 वाट का एक कनेक्शन सोलर लगवाना चाहता है, तो अब उसको ये लाइसेंस भी लेना पड़ेगा, दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ेंगे, वहाँ बाहर एजेंट बैठ जाएंगे, एक नया खेल शुरू हो जाएगा। क्या आप नहीं समझते कि जो आम सारिफ है उसकी ख्वारी में इससे इजाफा होगा? देखें, इससे पहले भी लाइसेंस लेना पड़ता था। लाइसेंस से मुराद आपको रजिस्टर करना पड़ता था, वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लेवल पे था। ये नेपरा में चला गया। करप्शन तो शायद चूंकि एक सिस्टम ऐसा है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई लकूना जो है वो मौजूद रहता है, लेकिन मुझे लगता है कि जो नेपरा के पास जाने से नेपरा के बोझ में इजाफा हो जाएगा कि अगर पूरे मुल्क के जो एप्लीकेशंस हैं वो नेपरा के पास जा रही हैं लाइसेंसिंग के लिए, तो वो प्रोसेस कहीं स्लो ना हो जाए। हमने पहले डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में भी देखा कि क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का रेवेन्यू लॉस होता है नेट मीटरिंग की वजह से, तो वो कभी कभी इसको एज अ टैक्टिक यूज करते हैं आपकी एप्लीकेशन को डिले करके, ताकि
ताकि आपके सिस्टम पे ज़्यादा बोझ ना आ सके। तो अगर ये नेपरा के लेवल पे जाता है तो शायद एक डिलेइंग टैक्टिक्स जो है अच्छा खालिद वो वलीद हो साहब, सके, लेकिन बिल्कुल नेपरा के काम जाहिर है कि नेपरा के अंडर आएगा तो शायद ज़्यादा चीज़ें अलाइन हो सकेंगी। मुझे ये बताइएगा कि सोलर सिस्टम में जिद्दत लाने के लिए हुकूमत भी जाहिर है फैसले कर रही है। हम पिछले दिनों कुछ ये भी खबरें पढ़ रहे थे कि अब एक सोलर बैटरीज़ के लिए कोई हब जो है वो पाकिस्तान में लगने जा रहा है और बैटरीज़ जो है यहीं पे बनेंगी, प्रोडक्शन होगी मकामी तौर पर। क्या लगता है अगर सोलर बैटरियां मकामी तौर पर बने तो कीमतें कितनी कम हो सकती हैं? जी बिल्कुल, देखें बैटरी की जो प्राइस है वो ग्लोबली नीचे आ रही है, बिल्कुल उसी पैटर्न पे जिस पे सोलर पैनल की प्राइस जो है वो नीचे आई थी। अगर पाकिस्तान इसको इंडिजनाइज कर लेता है, एक इंडस्ट्री डेवलप कर लेता है तो काफ़ी तेज़ी से नीचे आएंगी। लेकिन इसकी इंडिजनाइजेशन थोड़ी सी मुश्किल इस तरह से है कि जो आपको रॉ मटेरियल्स चाहिए वो पाकिस्तान में उस तरह से मौजूद नहीं है, ख़ासतौर पर लिथियम आयन बैटरी के। लेकिन अगर आप सोडियम आयन बैटरीज की तरफ जाते हैं उसके लिए आपको NaCl जो आपका टेबल सॉल्ट है उसकी खेवड़ा में आपके पास दुनिया के दूसरे बड़े ज़खायर हैं। तो अगर आप एक पॉलिसी शिफ्ट लाते हैं और उसको टेक्नोलॉजी के साथ लिंक करते हैं तो फिर आपको ये देखना होगा कि इंडिजिनसली कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर आप अपना लेवल ऑफ नॉलेज जाने बगैर या लेवल ऑफ रिसोर्सेज जाने बगैर कोई एक पॉलिसी एकदम से ले आएंगे इंडिजिनाइज करने की तो वो शायद compete नहीं कर पाएंगे। तीसरी चीज़ हो सकती है कि चाइनीज़ कंपनीज को आप रीलोकेट कर लें अपने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में जो CPEC फेज़ 1 में बने थे। अगर उनको आबाद कर लिया जाता है तो शायद पाकिस्तान एक बड़ी अच्छी पोजीशन में होगा ग्लोबली एक्सपोर्ट करने के लिए भी और अपना इंडिजिनस डोमेस्टिक यूज़ के लिए। लेकिन डॉक्टर साहब एक बड़ा जो है ना हमेशा से इस बात का खदशा मौजूद रहता है कि जो कंपनीज पाकिस्तान में ये मैन्युफैक्चरिंग या असेंबलिंग करती हैं वो मियार का उस तरह से ख्याल नहीं रखती जिस तरह से इंपोर्टेड चीज़ होती है। तो क्या आप समझते हैं कि इन बैटरियों में या सोलर पैनल्स में इस चीज़ का ख्याल रखा जाएगा और वही मियार जो है वो कायम किया जाए जो मियार चाइना से आता है? बिल्कुल, ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं ख़ास तौर पे बैटरीज कि जिसमें कंपटीशन का लेवल टू प्रोंग्ड है। पहला आपको इनपुट्स पे और कॉस्ट पे compete करना पड़ता है, दूसरा आपको क्वालिटी पे compete करना पड़ता है। और क्वालिटी की जब मैं बात कर रहा हूँ तो सेफ्टी सबसे बड़ा कंसर्न है क्वालिटी में बैटरीज को लेके। अगर एक बैटरी एक्सप्लोड होती है तो आपका पूरे का पूरा जो सिस्टम है वो जो प्रोडक्शन फैसिलिटी है उसको जो है वो बैन भी किया जा सकता है। तो इस चीज़ को देखते हुए पाकिस्तान को वाकई अपने जो स्टैंडर्ड्स हैं उसको ग्लोबल लेवल पे रखना होगा। इसीलिए अगर एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर या आपकी जो रीलोकेशन ऑफ चाइनीज मैन्युफैक्चरर इन पाकिस्तान है वो होती है और वो मैन्युफैक्चरर्स चूंकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे हैं, उनकी क्वालिटी भी ज़्यादा अच्छी है और वो हैंड होल्डिंग करते हैं हमारे डोमेस्टिक कंपनीज की, तो फिर जाके पाकिस्तान एक असेंबलर से मैन्युफैक्चरर की तरफ जो है वो एक एफिशिएंटली जो है वो सफ़र तय कर लेगा। लेकिन अगेन पाकिस्तान में अगर पिछले 2 साल सोलर पैनल के साल थे तो अगले 2, 3, 4 साल जो है वो बैटरी के साल होंगे। और अगर मुल्क के ग्रिड ने बचना है तब भी आपको बैटरीज इंस्टॉल करवानी है। तो हुकूमत को चाहिए कि इंसेंटिवाइज करें ना सिर्फ प्रोडक्शन फैसिलिटीज को बल्कि कंज्यूमर्स को भी, ताकि वो दिन का जो सोलर है उसको स्टोर कर लें रात के टाइम पे और रात पे ग्रिड पे बोझ ना बने। इस तरह से आप एक इंटीग्रेटेड प्लानिंग की तरफ जा सकते हैं। सर आपके ख्याल में क्या प्लानिंग की जा सकती है? जिस तरह से ईरान अमेरिका जंग के बाद सोलर का डिमांड जो है वो ज़्यादा बढ़ा है, हमने देखा है। और किस तरह से आप समझते हैं कि जो बड़ा एनर्जी सोर्स बन गया है सोलर इस वक्त दुनिया में, किस तरह से इसमें जिद्दत लाई जा सकती है? क्या स्टेप्स आप समझते हैं कि गवर्नमेंट को लेने चाहिए? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी इस चीज़ की हौसला अफजाई की है कि हमें बैटरीज जो हैं उसकी प्रोडक्शन पाकिस्तान में करनी चाहिए और इस किस्म के जो स्टेप्स हैं वो लेने चाहिए। आपके ख्याल में क्या पॉलिसीज़ जो हैं वो इस मामले पर बनाई जा सकती हैं ताकि इस टाइम फ़ायदा उठाया जा सके? देखिए, सबसे पहली चीज़ कि जो आपके नेट मीटरिंग इंसेंटिव्स थे उनको वापस लेके आया जाए ताकि वो लोग जो अब अफोर्ड कर सकते हैं सोलर पैनल्स को, खासतौर पे मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास, वो ज़्यादा से ज़्यादा सोलर पैनल्स की तरफ जाएं और ग्रिड के साथ कनेक्टेड रहें। दूसरी चीज़ ये कि IMF के साथ जो आपने एग्रीमेंट साइन किया हुआ है उसके अंदर आप जो क्लाइमेट लेवी आप पेट्रोलियम लेवी का पैसा लेते हैं, क्लाइमेट लेवी का, उसको रिसाइकल करें फॉर दोज जो अफोर्ड नहीं कर सकते सोलर पैनल्स। वो पैसा, वो रेवेन्यू उसके लिए रिसाइकल करें। इससे ये होगा कि आप अगर प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स को सोलर पैनल्स दे देते हैं तो आप IMF के कहने पे जब 2027 में सब्सिडी वापस ले रहे होंगे तो ये कंज्यूमर्स उस तरह से बोझ नहीं बनेंगे
सिस्टम पे और आप उस सब्सिडी के पैसे को भी फिर से रिसाइकल कर सकते हैं। तो अगर इस तरह से प्लानिंग करते हैं कि आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ पावर डिवीजन रिन्यूएबल एनर्जी को एज अ सोल्यूशन देख के चलती है और उसको अपनी इकोनॉमी के साथ लिंक करती है, सब्सिडीज को कम करने के लिए यूज करती है, तो शायद ये जो अभी पावर डिवीजन जिसको एक प्रॉब्लम की सूरत में देख रहा है सोलर पैनल्स को और आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन को, एक सोल्यूशन के तौर पे देखने लगेगा। तो अगर इस तरह से लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म प्लान बनते हैं तो शायद पाकिस्तान एक अच्छा फाइनेंशियली सर्वाइव कर पाएगा इस चीज। बिल्कुल।